हेलो दोस्तों, मैं सिद्धांत। वेलकम बैक यू इन माय यूट्यूब चैनल। तो आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट हर उस यूज़र के लिए होने वाली है जो एक्टिवा या फिर कोई और स्कूटर इस्तेमाल कर रहा है और वो हैंडल वाइब्रेशन की प्रॉब्लम फेस कर रहा है। तो इस वीडियो में मैं आपको पूरा बताऊंगा, आप बने रहिए वीडियो के आखिरी तक। मैं आपको एक एक डिटेल दूंगा कि ये हैंडल की वाइब्रेशन की प्रॉब्लम क्यों आती है, इसको कैसे फेस किया जाए, कैसे सॉल्व किया जाए और इसे कैसे फ्यूचर प्रूफ बनाया जाए। तो इस वीडियो में नॉर्मली 3 पार्ट होंगे। पहला, जो हम स्लो स्पीड में हमारा हैंडल वाइब्रेट करता है तो उसका सॉल्यूशन और उसके क्यों आता है, ऐसा क्या दिक्कत होती है, क्या हम करें कि सही हो जाए। और दूसरा पार्ट होगा वो नॉर्मली हमारा हैंडल ऐसे ही खड़ी में भी हिलता रहता है, हल्का फुल्का आवाज़ आने लगती है, हाई स्पीड में भी थोड़ी सी आवाज़ आती है, वाइब्रेट करता है, हिलता बहुत ज़्यादा है। और तीसरा जो पार्ट होगा वो नॉर्मली जब हम सुबह अपनी स्कूटी स्टार्ट करते हैं तब हैंडल हमारा बहुत ज़्यादा वाइब्रेट करता है स्टार्टिंग। तो इस पूरी वीडियो में आखिरी तक बने रहिए, आपको पूरा मैं बताऊंगा कैसे इसे सॉल्व करते हैं, क्या दिक्कत होती है। तो चलिए अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। सीधे आपको मैं अपनी एक्टिवा की तरफ चलता हूँ। मैं अपनी एक्टिवा में बताऊंगा, आप ये किसी भी स्कूटर में कर सकते हैं क्योंकि सारे स्कूटरों का प्लेटफॉर्म एक ही होता है, एक ही प्लेटफॉर्म में वो सब बने होते हैं। चलिए अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हैं ये मेरी एक्टिवा। तो मैं सबसे पहले बता दूं, ये जो चीज़ आप देख रहे हैं ये गियर बॉक्स कहते हैं हम नॉर्मल भाषा में, और ये है हमारा इंजन। तो यही इंजन जो होता है वहाँ से हम लोग सीधे इस अपनी व्हील को पावर नहीं देते हैं। हमारा इंजन जो होता है वो हमारे ये ट्रांसमीटर बॉक्स या फिर गियर बॉक्स को पावर देता है और ये ट्रांसफ़र करता है हमारे व्हील्स में। तो इसके नॉर्मल 3 कंपोनेंट होता है। पहला यहाँ पे हमारा रोलर होता है, दूसरा बेल्ट होती है और तीसरा यहाँ पे हमारा क्लच शू होता है। तो ऐसे आपको उतने अच्छे से समझ में नहीं आ पाएगा, हम डायग्राम में चलते हैं, वहाँ पे आपको बताते हैं। तो दोस्तों आप लोग देख सकते हैं कुछ इस टाइप का स्ट्रक्चर होता है। ये इंजन होता है हमारी जो डिग्गी के नीचे लगा होता है, और ये हमारा गियर बॉक्स जो मैंने आपको दिखाया जिसमें किक लगी रहती है, वही हमारा पूरा गियर बॉक्स होता है। और फिर आता है व्हील। तो नॉर्मल जो इंजन होता है वो पावर देता है हमारे गियर बॉक्स को, और गियर बॉक्स डिवाइड करता है पावर को, फिर जाके वो व्हील में पावर आती है। तो डायरेक्ट इंजन से व्हील में नहीं आती। तो गियर बॉक्स के अंदर कुछ 3 कंपोनेंट होते हैं, तो मैं वो भी बता देता हूँ आपको क्या क्या होते हैं और कहाँ कहाँ होते हैं। तो देखिए, यहाँ इस तरफ होता है रोलर और इस तरफ होता है क्लच शू। ये 2 मेन कंपोनेंट होते हैं हमारे गियर बॉक्स में, और एक जो आखिरी होता है वो बेल्ट होती है। पूरी बेल्ट ऐसे लगी होती है, ऐसे होती है, ऐसे पूरी घूम के ऐसे पूरी बेल्ट लगी होती है। तो अब मैं आपको इसकी सर्विस का मेन चीज़ बता देता हूँ कि हमें क्या क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। तो दोस्तों आप लोग देख सकते हैं ये गियर बॉक्स की सर्विस के बारे में बता देता हूँ। गियर बॉक्स में नॉर्मल मैंने आपको बताया था 3 चीज़ होते हैं, रोलर, बेल्ट और क्लच शू। तो ये तीनों चीज़ आपको अप्रॉक्स 25,000 किलोमीटर के बाद चेंज करवानी चाहिए। तो दोस्तों आप लोगों ने डायग्राम में तो समझ लिया है कि क्या क्या कहाँ पे होता है। तो मैं आपको फ़ोटो में भी दिखा देता हूँ, क्योंकि मैं अपनी स्कूटी में भी नहीं खोल रहा, क्योंकि ये इतना आसान भी नहीं होता है खोलना। क्योंकि हमारे पास क्लच शू खोलने के लिए हमारे पास वो टूल नहीं होता है, वो सिर्फ गराज वालों के पास मिलेगा। तो आप वहीं पे जाके अपना काम कराइएगा। तो अब मैं आपको वो फ़ोटो दिखा देता हूँ गियर बॉक्स के अंदर क्या क्या होता है, कैसा दिखता है। तो आप देखिए। तो दोस्तों जो आप फ़ोटो देख रहे हैं ये हमारे गियर बॉक्स के अंदर का चीज़ होता है। जो राइट साइड में लगा है यही हमारा क्लच शू होता है, बीच में बेल्ट है और उस तरफ हमारे रोलर्स हैं। ये हमारा क्लच शू मेन होता है जो अंदर इसके होता है, जो दिखाया था मैंने। तो ये स्प्रिंग जो लगी हैं जब हमारा इंजन पावर देता है तो ये खुलती हैं और टायर से जॉइंट हो जाती हैं, तो हमारा टायर घूमने लगता है। ये जो आप ब्राउन कलर की देख रहे हैं यही चीज़ नॉर्मल घिस जाता है तो हमारा शू ख़राब हो जाता है। तो दोस्तों मैंने अभी तक आप लोगों को बताया कि अगर आपकी 25,000 किलोमीटर पार कर चुकी है स्कूटी तो हमें क्या करना चाहिए जिससे वाइब्रेशन बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। लेकिन उससे पहले भी कुछ लोगों के वाइब्रेशन आने लगते हैं, या इससे बचने के लिए हमें अपना क्लच शू हमेशा, जब भी हम सर्विस करवाएं अपनी गाड़ी की, तो हमें अपना क्लच शू हमेशा साफ़ करवा देना चाहिए खोल के, क्योंकि इसमें मिट्टी भर जाती है। तो ये ढंग से कांटेक्ट में नहीं आता है तो टायर हमारा फिर से ढंग से नहीं घूम पाता और वाइब्रेशन पैदा करता है। तो यही चीज़ होता है कि हमें हमेशा चेंज करवा लेना चाहिए और बिल्कुल अच्छे से हमें साफ़ करवाना चाहिए। तो आप खुद बताइए, जब भी आप सर्विस सेंटर में जाते हैं या फिर किसी से भी सर्विस करवाते हैं तो वो कितनी बार आपका गियर बॉक्स खोलते हैं और ये साफ़ करते हैं। तो इसीलिए यही एक सबसे बड़ी मेन प्रॉब्लम होती है कि हमारे वाइब्रेशंस आते हैं। तो आप हर 7 से 10,000 किलोमीटर के आसपास अपने गियर बॉक्स को खुलवा के साफ़ करवा लीजिएगा। तो कोई भी मैकेनिक अब से 100 से 200 रुपीज़ से ज़्यादा रुपए चार्ज नहीं करेगा, क्योंकि नॉर्मल सा काम है, हमें सिर्फ खोलना है, निकालना है और हल्के से पेट्रोल और सैंड पेपर से घिस के साफ़ करके वापस डाल देना है, बस और कुछ नहीं होता।
तो दोस्तों आप लोगों ने बिल्कुल अच्छे से अभी तक आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा कि स्लो स्पीड में हैंडल वाइब्रेशन की प्रॉब्लम क्यों आती है। तो मैंने अभी तक बिल्कुल अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया कि आपको क्या क्या करना है, क्या करें जिससे आपका ये वाइब्रेशन प्रॉब्लम स्कूटी में ख़त्म हो सकता है। तो यहाँ तक हो गया। तो अब कुछ लोग की शिकायतें होती हैं कि उनका हैंडल वाइब्रेशन सिर्फ सुबह सुबह आता है, तो उसका भी एक बहुत छोटा सा तरीका है। तो चलिए सीधे स्कूटी की तरफ चलता हूँ, उसमें ही बताता हूँ कि उसको कैसे देख सकते हैं। ये मेरी स्कूटी खड़ी है, तो उसको ख़त्म करने का तरीका, अगर सुबह सुबह की प्रॉब्लम ही सिर्फ आती है, आपको बाकी टाइम वाइब्रेशन नहीं होती है, तो आपको अपनी की ऑन करनी है और अपने चोक को खींच लीजिए, मतलब खोल दीजिए, और फिर आप नॉर्मल स्कूटी की किक इस्तेमाल करके सुबह सुबह चालू कर लीजिए, आराम से हो जाएगी। तो देख सकते हैं मेरी स्कूटी चालू हो चुकी है। तो अब इसे थोड़ी देर के लिए बस ऐसे ही छोड़ दीजिए, जिससे हमारा इंजन गर्म हो जाएगा इसमें बढ़िया अच्छे से, बिल्कुल इंजन गर्म हो जाएगा, तो आपकी ये प्रॉब्लम ख़त्म हो जाएगी। क्योंकि ये नॉर्मल सुबह सुबह इंजन की वजह से आती है, तो जिनमें नहीं ऐसी प्रॉब्लम होती है तो वो नहीं आती है। तो थोड़ा देर में आप एक्सीलेटर भी दे के देख लीजिएगा, तो देख सकते हैं कि बिल्कुल ढंग से हो चुका है। तो दोस्तों अब तक आप लोग बिल्कुल अच्छे से समझ चुके होंगे कि हमारा हैंडल वाइब्रेशन की प्रॉब्लम क्यों आती है, हम इसको कैसे रिजॉल्व कर सकते हैं या फिर कैसे सही कर सकते हैं और फ्यूचर प्रूफ कर सकते हैं। तो मैंने वीडियो में बिल्कुल अच्छे से समझा दिया है, पर मैं आपको एक और बार बता देता हूँ। हैंडल वाइब्रेशन की प्रॉब्लम हमारी नॉर्मली स्लो स्पीड में ही आती है। तो इसका मेन कारण होता है हमारा गियर बॉक्स। हमारे गियर बॉक्स में 3 कंपोनेंट होते हैं, एक रोलर, बेल्ट और एक क्लच शू। तो हमारा नॉर्मल क्लच शू घिस जाता है, जिसकी वजह से हमारे इंजन की पावर उतने ढंग से व्हील्स को ट्रांसमिट नहीं हो पाती है, जिससे हमारे ये वाइब्रेशन पैदा होते हैं। तो बस हमें नॉर्मली, अगर आपकी 25,000 किलोमीटर पार कर चुकी है स्कूटी, तो आपको अपना गियर बॉक्स एक बार पूरा चेक करवा लेना चाहिए। अगर बेल्ट सही है तो रखे रहने दीजिए, वरना बेल्ट भी बदल दीजिए, रोलर भी बदल दीजिए और क्लच शू को भी बदल दीजिए। लेकिन अगर आपके तो भी सही हैं, क्योंकि नॉर्मली हर लोगों का स्टाइल अलग अलग होता है गाड़ी चलाने का। कुछ लोग बहुत हाई एक्सेलरेट करते हैं, कुछ लोग आराम से चलाते हैं, कुछ लोग जो बाइक चलाते रहते हैं वो ब्रेक दबा के चलाते हैं, जिसकी मदद से उनका रोलर और क्लच शू घिस जाते हैं। तो बस तब आप चेक कर लीजिए, अगर गराज वाला कह दे कि आपके घिस चुके हैं तो चेंज करवा लीजिए, वरना रहने दीजिए, साफ़ करवा के वापस लगवा दीजिए। तो बस यही मेन कारण होता है कि हमारे वाइब्रेशन आते हैं। और जिनको सिर्फ सुबह की प्रॉब्लम आती है, तो मैंने वीडियो में बताया ही है कि आपको नॉर्मली गाड़ी चालू करनी है चोक लगा के किक से, और थोड़ी देर छोड़ देनी है, जिससे हमारा इंजन गर्म हो जाएगा। तो बस आज की वीडियो के लिए हम इतना ही करते हैं। आशा करता हूँ कि आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आ चुकी होगी। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं हम अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।